हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लाइव स्ट्रीम में। भाई आप में से जो भी लाइव है प्लीज़ टेल मी एवरीथिंग इज़ ओके। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई, बताएं ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हरियाणा जीके से। इसमें हम हरियाणा सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे कवर। तो चलिए भाई, बताइए एवरीथिंग इज़ ओके। शुरू करें फिर आज का हमारा सेशन। चलिए भाई बताइए, यस या नो, सब कुछ ओके है। चलिए शुरू करते हैं भाई। ओके, एवरीथिंग इज ओके। जो भी है प्लीज टेल मी, से यस या नो। ओके, चलिए भाई, यस। चलिए भाई, आज का फर्स्ट क्वेश्चन जूम करती हूँ भाई, जस्ट 1 मिनट दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई हरियाणा का। देखिए इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हरियाणा का सेंटर यानी कि सीआईडी परीक्षण विद्यालय कहाँ पे है भाई, बताइए। हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि सीआईडी परीक्षण विद्यालय कहाँ पर है? जीरकपुर में, चंडीगढ़ में, गुरुग्राम में, या फिर ऑप्शन ई। तो बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा। कहाँ पे है भाई सीआईडी मुख्यालय? पंचकुला में। कहाँ पे है? पंचकुला में। पहले कहाँ पे था ये बताइएगा, देखते हैं कौन बताएगा आप में से। 1 मिनट दीजिएगा भाई मुझे। हाँ चलिएगा भाई, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई। मनीष जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आई आर आई डी एफ की स्थापना डैश में हुई थी भाई? 1995, 98 में, 1995, 96 में, 1992, 93 में, 1992, 96 में। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। जो RIDF है उसकी स्थापना कब हुई थी? गुड इवनिंग भाई महक, राधे राधे। जवाब दीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा। आर RIDF की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर दो भाई जल्दी से फटाफट। बी, वेरी गुड भाई। कब हुई थी? 1995, 96 में हुई थी। थर्ड क्वेश्चन है डैश एक फूड फूड स्टूल है जिसमें विभिन्न रंगों और पैटर्न में धागों को आपस में गूंथ कर एक सीट बनाई जाती है। ऑप्शन ए सांजी, ऑप्शन बी पीडी, ऑप्शन सी जटी, ऑप्शन डी पीढ़ा। इसका जो आंसर है भाई बताइए। ओके मैक, वेरी गुड, बी। ओके, थर्ड क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ओके, डी बता रहे हैं भाई। सेकंड का डी? सेकंड का डी नहीं आएगा भाई, सेकंड का बी आएगा। ओके, और थर्ड का बताइए। थर्ड का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा, सी आएगा। थर्ड का जो है, सॉरी, बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। डैश एक फूड स्टूल है जिसमें विभिन्न रंगों और पैटर्न में धागों को आपस में गूंथ कर एक सीट बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं भाई? पीडी, पीडी। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? थर्ड का बी आएगा भाई। फोर्थ क्वेश्चन है हरियाणा के किस 1 मिनट दीजिए भाई। हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की थी भाई? और हाली ने की थी, लाला लाजपत राय ने की थी, बाल मुकुंद गुप्त ने की थी, पंडित नेकीराम ने की थी। तो बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा। हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी कवि ने लॉर्ड कर्जन की कार्यों की तुलना नादिर शाह से की थी भाई? क्या बता रहे हो? बाल मुकुंद गुप्त। ओके महक जी, मनीष जी, फोर्थ का सी बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? फोर्थ का सी आएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जन धन योजना डैश में शुरू की गई थी भाई? 28 अगस्त 2014 में, 28 अगस्त 2016 में, 28 नवंबर 2016 में, 28 नवंबर 2014 में। तो बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? जवाब दो भाई, इसका आंसर क्या आएगा। ओके, क्या बता रहे हो भाई? फिफ्थ का डी बता रहे हो भाई, डी। बताइए भाई, और बच्चे, जितने भी बच्चे, कम से कम भाई यहाँ पे जवाब दो। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके, फिफ्थ का डी बता रहे हैं भाई। फिफ्थ का डी नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई थी। सिक्स क्वेश्चन है हरियाणा के मसानी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है?
लव हर भाई, स्वागत है आपका, राधे राधे। हरियाणा के मसानी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? साइबी पर, यमुना पर, कृष्णावती पर, टांगरी पर? बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किस पर बनाया गया है? जवाब दो फटाफट। क्या बता रहे हो भाई? साहिबी। ओके, वेरी गुड भाई। पूनम जी स्वागत है आपका। इसका आंसर क्या आएगा? साहिबी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, जिन्होंने साहिबी बताया। 7वां क्वेश्चन है, हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है? तितर, मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, ऑप्शन सी चिंकारा, ऑप्शन डी मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए, हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा चला रहा है भाई? 7वां का क्या बता रहे हो भाई? डी। ओके, सबसे पहले मनीष, आफ्टर दैट महक, पूनम। पूनम बी बता रही है भाई, बताइए पूनम क्या बता रहे हो भाई? बी बता रहे हो। ओके, इसका जो आंसर है ना महक, बिल्कुल भाई क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा रोहतक जिले में है? कर्ण झील है, ब्रह्म सरोवर है, तिलियार झील है, ब्लू बर्ड झील है? तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? सी। ओके, क्या बता रहे हो भाई? सी। सबसे पहले किसने बताया? महक, आफ्टर दैट पूनम, मनीष, बिल्कुल लव हर। ओके, बिल्कुल करेक्ट है भाई, तिलियार झील है। कौन सी है? तिलियार झील है। 9वां क्वेश्चन है, डैश। नमस्ते भाई प्रिया राठौर जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। डैश हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा जज्जर के संपादक थे भाई? राजा राम शास्त्री, भगवत दयाल शर्मा, दीनदयाल शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा, है ना, जज्जर के संपादक कौन थे भाई? राधे राधे भाई, नमस्ते। चलिए बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ए बता रहे हो भाई, बताइए। महक जी ए बता रही हैं भाई, ठीक है। इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हरियाणा जज्जर के संपादक कौन थे भाई? ओके, दीनदयाल बता रहे हैं लव हर। ओके भाई मनीष जी, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? दीनदयाल शर्मा आएगा। महक जी याद कीजिए, देखिए हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा जज्जर के जो संपादक थे वो कौन थे? दीनदयाल शर्मा थे। दोबारा लिखिए जिसका गलत हुआ है। ओके, बिल्कुल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर के वी वाई। देखिए आर के वी वाई का पूर्ण रूप क्या होगा? राज्य केंद्र विकास योजना, राज्य कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो 10th है, 10th का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? 10th का क्या बता रहे हो भाई? 10th का 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपके थोड़े से कमेंट ऊपर करती हूँ भाई, ठीक है। चलिए आप सबके नजर आएंगे, ठीक है। अब जवाब दो भाई, इसका आंसर क्या आएगा? 10th का क्या बता रहे हो भाई? सी। 10th का सी। ओके, 10th का सी बिल्कुल भाई करेक्ट है। 10th का जिन्होंने सी बताया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 11th, निम्नलिखित में से 1 मिनट और दीजिए बस। हाँ भाई लीजिए, निम्नलिखित में से किसे हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म माना जाता है भाई? चंद्र किरण को, धरती को, बहुरानी को, चंद्रावल को? तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? 11th का जवाब दीजिए, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म किसे माना जाता है भाई? क्या बता रहे हो भाई? ओके, धरती। प्रिया राठौर, पूनम जी बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। महक, मनीष, इसका आंसर क्या आएगा? धरती आएगा। क्या आएगा? धरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम की घोषणा डैश के द्वारा की गई थी भाई? नीति आयोग, प्रधानमंत्री योजना, अटल पेंशन योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका आंसर दीजिए, आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम की घोषणा। ओके, क्या बता रहे हो भाई? 1968। ओके, 11th का। चलिए भाई लवर बताओ। देखिए, आकांक्षी जिलों का परिवर्तन काल कार्यक्रम की घोषणा डैश के द्वारा की गई थी? नीति आयोग द्वारा, प्रधानमंत्री योजना द्वारा, अटल पेंशन योजना द्वारा? तो 12th का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? मनीष ए बता रहे हैं। ओके ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नीति आयोग द्वारा। किसके द्वारा भाई? नीति आयोग द्वारा, बिल्कुल करेक्ट है। 13th का बताइए भाई। डैश भारत की पहली महिला है जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक पद जीता था भाई?
संगीता फोगाट, साक्षी मलिक, बबीता फोगाट, गीता फोगाट। भारत की पहली महिला जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक क्या है भाई, कुश्ती ओलंपिक पद जीता था। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। मैगजी डी बता रहे हैं, मनीष डी बता रहे हैं भाई, गीता फोगाट। ओके, यहाँ पे ओलंपिक पद विजेता की बात हो रही है, तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, ध्यान दीजिए। भारत की पहली महिला जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक पद जीता था, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, साक्षी मलिक भाई। क्या आएगा, साक्षी मलिक। पॉइंट भी नोटेड। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, साक्षी मलिक। ठीक है, 14 क्वेश्चन है। बिल्कुल भाई प्रिया राठौर, सही बताया आपने। लीजिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया। बनावली संग्रहालय, मोहनजोदड़ो संग्रहालय, हड़प्पा संग्रहालय, राखीगढ़ी संग्रहालय। तो इसका आंसर बताइए भाई 14 का क्या आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया जा रहा है भाई। ओके, साक्षी मलिक, बिल्कुल लवर, बिल्कुल। चलिए वेरी गुड, शाबाश, है ना। चलो भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया जा रहा है, डी बता रहे हैं लवर। ओके, चलिए भाई और भी जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल भाई, मैं क्या आएगा, राखीगढ़ी आएगा। क्या आएगा, राखीगढ़ी, बिल्कुल करेक्ट है। 15 क्वेश्चन है, पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई थी भाई। 1968, 1958, 1955, 1965। तो 15 का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष भाई स्थानांतरित हुई थी। 1955 बता रहे भाई, 1955 में हुई थी, श्योर, देख लीजिए। हाँ भाई 1955 या और कुछ बताओ भाई। ओके, ए बता रहे हैं भाई 1968, मनीष। ओके, बाकी 1955 वाले भाई ध्यान दें, इसका जो आंसर है ना 1965 आएगा। ठीक करें, क्या आएगा, 1965 आएगा। पॉइंट भी नोटेड, सभी बच्चे ध्यान दीजिए। इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, क्या रहेगा भाई इसका आंसर, 1965। दोबारा लिखो भाई, मोस्टली बच्चों का गलत था। इसका आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे दोबारा लिखिए, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन डी रहेगा 1965 में। ठीक है, 16 क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती। अंबाला, यमुनानगर, सिरसा, पंचकुला। किस जिले में बताइए भाई, शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती। बिल्कुल भाई सिरसा, सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, सिरसा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अंबाला जिले के डैश सैन्य फ्रांसीसियों में गदर पार्टी के वास्तुकारों में से एक थे। दीनदयाल शर्मा, टिक्कूराम, नेकीराम, काशीराम। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए 17th का क्या आएगा। 17th का बताओ भाई, 16th का सी बता रहे हो। ओके, चलिए वेरी गुड, 16 का बिल्कुल ओके। लव हर बता रहे हैं भाई काशी। ओके, नॉट श्योर, क्वेश्चन मार्क लगाया आपने। बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए भाई बताओ। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, जवाब दो, काशीराम, बिल्कुल ऑप्शन डी रहेगा भाई, ऑप्शन डी काशीराम, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। फरीदाबाद में, पानीपत में, गुरुग्राम में, महेंद्रगढ़ में। तो बताइए भाई, फरीदाबाद, वेरी गुड भाई प्रिया। सबसे पहले किसने दिया, मनीष, आफ्टर दैट प्रिया, बिल्कुल पूनम, महक। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, कहाँ पे है हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है, फरीदाबाद में, बिल्कुल करेक्ट। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है भाई बताइए, कितनी बार, 4 बार, 2 बार, 1 बार, 3 बार। और बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से जवाब दीजिए। 3 बार, वेरी गुड भाई प्रिया। ओके, मेंशन भी कर दिया है भाई, वेरी गुड, नाइस। ओके, ठीक है भाई, इसी तरह जितनी भी आपको इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन पता हो तो ऐसे लिखा करो, बहुत अच्छी बात है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, 3 बार। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि सरकारी विपणन संघ यानी कि किसकी बात हो रही है, NAFED की स्थापना डैश में की गई थी भाई बताइए, किस में की गई थी। ऑप्शन है जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट है ना, की गई थी, कब की गई थी ये पूछा जा रहा है, 1 मिनट दीजिए। 2 अक्टूबर 1956 को, 2 अक्टूबर 1985 को, 2 अक्टूबर
58 को भाई, ठीक है, 1958 को 2 सितंबर, और 1958 को यहाँ पे अक्टूबर, ये ध्यान देना भाई, यहाँ पे अक्टूबर है, यहाँ पे सितंबर है, तो ध्यान रखना महीनों का। ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई? 20 का बताओ भाई, 20 का क्या आएगा? ठीक है, नेफड की जो स्थापना है किस वर्ष की गई थी भाई? बताइए किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर क्या आएगा भाई? जवाब दो। हाँ भाई, 8 बच्चे लाइव है, और बिल्कुल भाई, सबसे पहले मनीष ने बताया, कितनी आएगी? 2 अक्टूबर, है ना, 2 अक्टूबर 1958। 21 का जो क्वेश्चन है, 2023 में पद्मश्री के सम्मान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व को चुना गया था भाई? निक्कीराम को, बख्शीराम को, रामदेव को, रामपाल को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए, जवाब दो भाई। 2023 में पद्मश्री के सम्मान हेतु इनमें से किस व्यक्तित्व को चुना गया था? किसको चुना गया था भाई? इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है बी रहेगा। क्या रहेगा? बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तुक्का नहीं लगाना भाई, ठीक है, याद कीजिए। अब देखिए, 2023 में पद्मश्री के सम्मान हेतु किसे चुना गया था भाई? बताइए किसे चुना गया था भाई? बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष का घोषित किया है भाई? देखिए, हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया है? 2012 को, 2013 को, 2011 को, 2014 को? तो बताइए, हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया है? तो भाई बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? किसे किया है? 2013 को। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया? प्रिया, उसके बाद महक। बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? 2013। ठीक है, बिल्कुल भाई, मैंने नेफड़ ही पूछा था, एफड़ नहीं पूछा था, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। चलिए भाई, और करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट, लवर क्या हुआ भाई? ऐसा क्यों लिखा आपने? बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना आरंभ हुई थी भाई? विश्व बैंक की सहायता से, यूरोपीय आयोग की सहायता से, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं? तो बताइए भाई, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से हरियाणा में सामुदायिक वानिकी परियोजना आरंभ हुई थी? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? बिल्कुल भाई, मनीष जी, ठीक है भाई। मैक, ओके, नहीं भाई, लवहर गलत है। इसका आंसर बिल्कुल प्रिय राठौर क्या आएगा? विश्व बैंक आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल भाई मनीष जी, डी नहीं आएगा, ठीक है, डी नहीं आएगा। लीजिए नेक्स्ट, RIDF डैश में स्थापित किया गया भाई? बताइए, RIDF डैश में स्थापित किया गया? 1995-96 में, 1992-96 में, और 1993-95 में, 1992-93 में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? RIDF डैश में स्थापित हुआ था भाई। बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जवाब दो फटाफट। ओके, चलो भाई बताओ, ये अपने लगा लीजिए सीईटी में आए हुए क्वेश्चन है, जवाब दो फटाफट। रियू दांगी जी, स्वागत है आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, 1995-96। ठीक है, बिल्कुल पूनम जी, राम राम भाई, राम राम, है ना, राधे राधे। लीजिए भाई नेक्स्ट, डैश हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे राज्यपाल हैं भाई? बताइए, सबसे लंबे समय तक कौन रहे हैं? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, रंजीत सिंह नरूला, जयसुखलाल आथी, धर्मवीर? तो इसका जो आंसर है भाई, बताइए क्या आएगा? ओके, BN चक्रवर्ती, बिल्कुल भाई प्रिया जी, ओके, ठीक है भाई लवर। चलिए भाई महक, संदीप जी, स्वागत है आपका, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। मनीष जी, 25 का डी नहीं आएगा, ठीक है, धर्मवीर पहले थे, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया? सबसे लंबे समय तक, तो इसका आंसर क्या आएगा? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती आएगा। ओके, बिल्कुल भाई। नेक्स्ट है, देखिए, RKVY का विस्तार रूप बताना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राज्य कृषि विकास योजना, राज्य केंद्र विकास योजना? ऑप्शन
डी भाई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके लवर ए बता रहे हैं भाई, मनीष ए। ओके चलिए भाई दांगी जी सी बता रहे हैं। ओके रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। क्या आएगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नेक्स्ट है NAIS का विस्तार रूप बताना है भाई, नेशनल आर्ग्यूमेंट इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल आर्ग्यूमेंट्स इंस्टीट्यूशन सर्वे। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 है, 27 का बताइए भाई क्या आएगा। बी बता रहे हैं दांगी जी। ओके बी, लवहर, महक जी, संदीप जी, बी। बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। बिल्कुल प्रिया जी, दांगी जी ठीक है बिल्कुल। 28 क्वेश्चन है, IMRB का विस्तार रूप बताइए, इंडियन मार्केट रूरल बिजनेस, इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च ब्यूरो, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 28 का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। ओके मनीष ने बी बताया। चलिए भाई और भी बताओ फटाफट इसका आंसर दीजिए क्या आएगा भाई। IMRB, लवहर ए बता रहे हैं भाई, इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो। क्या आएगा, ऑप्शन सी। बिल्कुल भाई पूनम का करेक्ट है, ध्यान दीजिए, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो आएगा। ऑप्शन क्या रहेगा भाई, सी आएगा। जिनका गलत हुआ है ध्यान दे, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो। 29 क्वेश्चन, किस व्यक्ति को 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था भाई बताइए किसे किया गया था। सर शादी लाल को, डॉक्टर समरूप सिंह को, चौधरी बंसीलाल को, सर छोटू राम को। 29 का क्या आएगा भाई बताइए। 29 का आंसर बिल्कुल भाई करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, शादी लाल। बिल्कुल सबसे पहले किसने बताया भाई, महक। ओके बिल्कुल भाई, उसके बाद लवहर, संदीप जी, मनीष जी, बिल्कुल भाई पूनम, प्रिया जी करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा सर, शादी लाल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन डैश को स्थापित किया गया था भाई। देखिए रिपीट है, अभी ऊपर करके आए थे, ध्यान से बताना भाई इसका आंसर, अब गलत नहीं होना चाहिए ठीक है। क्या आएगा, अभी करके आए थे, अब बताइए भाई। डी बता रहे हैं लवर। ओके चलिए और बताओ भाई, अभी करके आए थे ठीक है भाई। 1958 डेट बताओ ना, देखो दो में दे रखा है ऐसे तो, 2 सितंबर 2 अक्टूबर। तो बी आएगा या डी आएगा, इसका जवाब दीजिए या डेट मेंशन कीजिए ठीक है। क्या आएगा भाई, डी आएगा, डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है, 2 अक्टूबर 1958 को। लो भाई, MUDRA का विस्तृत रूप होगा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड, जस्ट 1 मिनट भाई पूरा करती हूँ ठीक है। बताओ भाई इसका विस्तृत रूप बताना है, तो विस्तृत रूप क्या होगा, माइक्रो यूनिट्स एंड डेवलपमेंट रेफरेंस एजेंसी, मंत्री यूनियन डेवलपमेंट रिफाइनाइज एजेंसी लिमिटेड, मंत्री यूनियन डेवलपमेंट रेफरेंस एजेंसी। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, जवाब दो, 31 का जवाब दीजिए, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट बिल्कुल भाई एजेंसी। ओके बिल्कुल करेक्ट लिखा भाई प्रिया जी, क्या बात है, वेरी गुड, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, इम्प्लीमेंट एंड, ठीक है भाई ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए आएगा ठीक है। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। जिन्होंने ए दिया उनका बिल्कुल करेक्ट है। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमलित है भाई, सही बताना है। देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान मानेसर में है क्या, YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद में है, लिंगुआ यूनिवर्सिटी हिसार में है, लिंगाया ठीक है, राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र हिसार में है भाई। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, सही सुमलित बताना है, इनमें से कौन सा है भाई, बी। वेरी गुड भाई, सबसे पहले मनीष, फिर दांगी जी, फिर पूनम। पूनम ए बता रही है भाई, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। ये एक बात बताओ मानेसर में कैसे हो गया पूनम जी, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, बी। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके ध्यान दीजिए पूनम जी, गलत हुआ है ठीक है, याद कीजिए इसको। हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले के
जहानारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर डैश किया गया है। हेमचंद्र विक्रमादित्य स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम, राव तुलाराम स्टेडियम। तो झज्जर के बताइए भाई क्या किया गया है उसका नाम। ओके सी बता रहे हैं भाई, सी। ओके ठीक है भाई, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम, बिल्कुल सी आएगा। ओके मोदी क्या कह रहे हो भाई, नरेंद्र मोदी नहीं आएगा दांगी जी, ध्यान दीजिए। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, जिन्होंने है ना क्या दिया है भाई, बिल्कुल भाई MDU है ना। चलिए भाई लवर, महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों में आवश्यक वस्तुओं के नियमित और नियंत्रित वितरण के लिए उत्तरदायी है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, भारत में कृषि ऋण स्रोता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय सहकारी विकास कॉरपोरेशन। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, लोगों में आवश्यक वस्तुओं के नियमित और नियंत्रित वितरण के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है भाई, ए बता रहे हैं संदीप जी। ओके चलिए भाई और बताइए, लोगों में आवश्यक वस्तुओं के नियमित और नियंत्रित वितरण के लिए भाई कौन उत्तरदायी है। ओके ए। चलिए भाई और बताइए, देखते हैं क्या क्या आएंगे। आई एम वेटिंग योर आंसर। देखिए ओके इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन सी रहेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसका क्या आएगा आंसर है, ऑप्शन सी आएगा भाई। ध्यान दीजिए, जिनका गलत हुआ है, लोगों में आवश्यक वस्तुओं के नियमित और नियंत्रित वितरण के लिए कौन उत्तरदायी है भाई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन सी रहेगा, बिल्कुल प्रिया जी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 35, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022 का केंद्रीय राज्य था भाई, 2022 का। ठीक है 2022 के हैं ये क्वेश्चन, तो उसी हिसाब से पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान हो तो बताइए। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए। ओके नमस्ते भाई ज्योति रानी जी, चलिए जवाब दो भाई, स्वागत है आपका, राधे राधे। ओके डी बता रहे हैं भाई, उत्तराखंड नहीं था, क्या आएगा भाई इसका आंसर। ओके लवर ने तो ब्लैंक छोड़ दिया, जम्मू एंड कश्मीर। क्या आएगा, जम्मू और कश्मीर था भाई 2022 में। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, डैश हरियाणा और हिमालय, डैश हरियाणा और हिमालय के मैदानों के बीच एक कड़ी है, अरावली की पहाड़ियां, मोरनी की पहाड़ियां, मेवात की पहाड़ियां, टिपरा की पहाड़ियां। तो 36 का आंसर दीजिए क्या आएगा। ओके जम्मू कश्मीर, बिल्कुल ठीक है भाई संदीप जी, पूनम जी, दांगी जी। इसका आंसर दीजिए, डैश हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है, कौन है भाई, अरावली की पहाड़ियां, मोरनी की पहाड़ियां, मेवात की पहाड़ियां या टिपरा की पहाड़ियां हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। ओके वेरी गुड भाई, क्या आएगा बी, बिल्कुल करेक्ट है मैग जी। ठीक है भाई डी उसका बता रहे होगे। चलिए मोरनी की पहाड़ियां, इसका आंसर क्या आएगा, मोरनी की पहाड़ियां, बिल्कुल मनीष जी, पूनम जी। नेक्स्ट है भाई 37, प्रधानमंत्री जन धन योजना का आरंभ बताइए भाई कब किया गया था, 28 अगस्त 2016 को, 28 नवंबर 2014 को, 28 अगस्त 2014 को, 28 नवंबर 2016 को। तो अभी किया था। इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा बताओ फटाफट, है ना। और आप लोगों का ये गलत हुआ था, सोच समझ के जवाब देना। अब इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। हाँ भाई क्या बता रहे हो, सी, बिल्कुल भाई सी जिन्होंने दिया 28 अगस्त 2014, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, 28 अगस्त 2014। नेक्स्ट है, मेवात में डैश में हरियाणा का पहला मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया था, 2003 में, 2005 में, 2007 में और 2000 में। तो बताइए 2007 बता रही है प्रिया। ओके भाई लव हर 2003 बता रहे हैं भाई, बताओ 2003 में और 7 में कंपटीशन चल रहा है। चलिए भाई देखते हैं कौन जीतेगा। ठीक है भाई सी भी सी बता रहे हैं, चलिए ओके बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा, 2007 आएगा। क्या आएगा 2007, 2003 वालों का भाई ध्यान दीजिए गलत है। ठीक है इसका आंसर क्या आएगा, 2007 आएगा। जिनका गलत हुआ है दोबारा लिखें। ब्रिटिश सरकार ने राजकीय तौर पर हरियाणा को वर्ष में डैश 2 भागों में बांट दिया था, 1805 में, 1810 में, 1815 में, 1800 में। तो बताइए राजकीय तौर पर हरियाणा को वर्ष किस में 2 भागों में बांट दिया था भाई। ओके बिल्कुल भाई 1815, अच्छा वेरी गुड। चलिए भाई और बताइए, सभी बच्चे जवाब दो, आई एम वेटिंग। ओके इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके 1815, वेरी गुड शाबाश। रियुदांगी, महक, मनीष, बिल्कुल। चलिए भाई
पूनम जी वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, देखिए ब्रिटिश सरकार ने राजकीय तौर पर हरियाणा को वर्ष डैश में दो भागों में बांटा था। कब बांटा था भाई? 1805 में बांटा था। कब बांटा था? 1805 में बांटा था। ठीक है, ध्यान दीजिए, जितने भी बच्चे हैं सबका गलत है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 1805 ईस्वी आएगा। तो दोबारा लिखिए, इसका आंसर क्या आएगा? 1805, गलत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में करनाल का यह प्रसिद्ध मेला प्रति वर्ष सितंबर में लगता है। भाई करनाल का प्रसिद्ध मेला किस में लगता है? भाई सितंबर में लगता है। तो बताइए कौन सा लगता है? गोपाल मोचन मेला, किसान मेला, गणगौर मेला, आम का मेला। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? करनाल के मेले की बात हो रही है, तो करनाल में कौन सा लगता है? वो भी सितंबर के महीने में, ज्योति रानी किसान मेला। बिल्कुल भाई करेक्ट है संदीप जी, रियुदांगी जी, किसान। बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? किसान मेला आएगा। ओके, नींद आ रही है भाई तो फिर सो जाइए, रेस्ट कीजिए भाई लवर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है भाई? हिसार, पानीपत, यमुनानगर, सोनीपत। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? तो क्या आएगा भाई इसका आंसर? बिल्कुल भाई ए, सबसे पहले किसने बताया? हिसार, प्रिया जी, फिर महक जी, बिल्कुल भाई संदीप जी, ज्योति रानी जी, मनीष, श्रीउदांगी जी। बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? हिसार आएगा, सबका करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को 2022 में कुश्ती के खेल में उनके योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड यानी कि लाइफ टाइम कैटेगरी हेतु नामांकित किया गया था? राज सिंह चिकारा को, रवि कुमार दहिया को, विनोद कुमार दहिया को, या विजेंद्र कुमार को? 2022 की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? ओके, डी भी आ रहा है भाई, चलिए बताओ भाई। ओके, विजेंद्र भी आ रहा है, चलिए ठीक है भाई, देखते हैं, लेट्स सी, सभी के आंसर आने दीजिए। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा? हरियाणा के किस खिलाड़ी को भाई? राज सिंह शिकारा को। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, ए। पॉइंट भी नोटेड, 2022 में किसे? सी नहीं आएगा। महक जी, मनीष जी, प्रिया जी, इसका जो आंसर है क्या आएगा? राज सिंह शिकारा 2022 में द्रोणाचार्य अवार्ड हेतु क्या हुए थे भाई? नॉमिनेट किए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, करनाल का युद्ध डैश और मुगल साम्राज्य के मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था भाई? बताइए किसके बीच? लॉर्ड वार्निंग, या नादिर शाह, सदाशिव राव भाऊ, ऑप्शन डी सिराज उदौला। इसका जो आंसर है अभी बताइए किसके बीच लड़ा गया था? नादिर शाह। ओके, वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया? प्रिया। ओके, फिर महक। ओके भाई संदीप जी, इसका आंसर क्या आएगा? नादिर शाह। करनाल का जो युद्ध है नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिवा मेला निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में लगता है? कुरुक्षेत्र में, करनाल में, पानीपत में, सिरसा में? तो बताइए भाई, पिवा मेला कहाँ लगता है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल भाई ए बता रहे हैं प्रिया जी, मनीष जी, संदीप जी, वजीर जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा। ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से आ गया है तो दोबारा नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 46। एनडीसी का विस्तृत रूप बताना है भाई। किसका? एनडीसी का क्या बताना है भाई? विस्तृत रूप। नेशनल डिफेंस कोर्स होता है, नेशनल डायरेक्टरी कोस्ट होता है, या नेशनल डायरेक्टरी कॉलेज होता है, या नेशनल डिफेंस कॉलेज? तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? 46 का बी बता रहे हो भाई? श्योर? ओके, दांगी जी, वजीर जी, डी बता रहे हैं वजीर जी, पूनम जी बी, संदीप जी डी। ओके भाई, यहाँ बी और डी में कंपटीशन चल रहा है। इसका जो आंसर है भाई प्रिया, बिल्कुल क्या आएगा? नेशनल डिफेंस कॉलेज। क्या आएगा? नेशनल डिफेंस कॉलेज। बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, जिनका बी है भाई ध्यान दें, गलत है, इसको ठीक करें, दोबारा से लिखें, मेंशन करें। बिल्कुल लीजिए भाई, हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, भीम अवार्ड है, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड है, गुरु वशिष्ठ अवार्ड है, या महाराणा प्रताप अवार्ड है? हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु राज्य सरकार की ओर से भाई यहाँ पे क्या पूछा गया है? पॉइंट बी नोटेड, सर्वोच्च पुरस्कार पूछा गया है, उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा। भीम बता रहे हो, वेरी गुड भाई। सबसे पहले किसने बताया? भीम। ओके, सबसे पहले बताया भाई प्रिया, आफ्टर दैट वजीर। ओके भाई दांगी जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? भीम अवार्ड आएगा। ठीक है,
मनीष जी ए बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई 48 मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% डैश प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया भाई। वैक साक्षरता, विद्युत कर्त, रेलवे नेटवर्क, शोर अवस्थापन, ग्रामीणीय विद्युतकरण। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा। 2023 में हरियाणा 100% डैश प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, बी और डी। प्रिया जी डी बता रही हैं, ठीक है भाई। चलिए मनीष जी बी बता रहे हैं। चलो भाई जवाब दो फटाफट, ठीक है। बच्चे ज्यादा लाइव हैं, जवाब पूछ के आ रहे हैं, तो इसका आंसर सी भी आ रहा है भाई। वजीर जी 49 का, अच्छा 49 का बता रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा, विद्युत रेलवे नेटवर्क आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए बुरिया या बुढ़िया का यह प्रसिद्ध स्मारक शाहजहां द्वारा हरियाणा के अंबाला जिले में बनवाया गया है। कौन सा बनवाया गया है, बताइए भाई। पिकॉक, राजमहल, रंग महल, रेड फोर्ट। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सी बता रहे हैं वजीर जी। ओके लवहर क्या हुआ भाई, जवाब नहीं दिया आपने। रंग महल, ओके प्रिया। वजीर जी ओके 48 का दे चुका, आप देखते नहीं, बिल्कुल देखती हूँ भाई, बताया है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है नहीं देखते हैं, ठीक है। चलिए भाई बिल्कुल मैक जी थैंक यू सो मच नए सेशन के लिए। चलिए भाई इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है रंग महल आएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के रिवाड़ी, देखिए हरियाणा के रिवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोको पायलट है, जिसे भाई बताइए क्या कहते हैं। ठीक है, ये तो फेवरेट बिल्कुल भाई प्रिया जी, फेरी क्वीन, ठीक है भाई, लिख के भी बता दिया, ठीक है वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा वजीर जी बी। मनीष, संदीप जी, रियुदांगी जी बिल्कुल लव हर। इसका आंसर क्या आएगा, फेरी क्वीन आएगा, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है नब चोर, क्या है देखिए। नब चोर हरियाणा के डैश जिले से प्रकाशित होने वाला अग्रणीय संध्या समाचार है। पलवल आएगा, हिसार आएगा, सोनीपत आएगा या फिर रोहतक आएगा भाई, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके मनीष जी डी बता रहे हैं भाई। प्रवीण जी नमस्ते भाई, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। इसका आंसर क्या आएगा भाई, जल्दी से बताओ, शाबाश, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया कर रहे हो भाई, ठीक है। एक दो गलत हुए हैं नो डाउट आज। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है क्या आएगा भाई, इसार आएगा, क्या आएगा, इसार, ठीक है। नवछोर बिल्कुल ठीक है भाई, चलिए ठीक है, नवछोर बना दिया भाई बुक वालों ने ना, बंदे हैं ये भी, गलती हो जाती है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट है भाई 52। नेक्स्ट है भाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण और वैध श्रेणी, इसके अंतर्गत 40% भू क्षेत्र आता है, बल्कि पूरा उत्तरी मैदान इसी मृदा से बना है भाई। देखिए डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण, बताइए लाल मृदा है, लेटराइट है, जलोढ़ मिट्टी है या फिर काली है। 40% की बात हो रही है जो भू क्षेत्र में आती है, सी बता रहे हैं भाई। सबसे पहले किसने बताया, सी महक जी, ओके। फिर वजीर जी, संदीप जी, प्रवीण जी बिल्कुल, पूजा मेहरा जी भाई स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में, ओके। चलिए भाई क्या आएगा इसका आंसर, बिल्कुल मनीष जी जलोढ़ मृदा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला प्रतिवर्ष डैश महीने में लगता है, मार्च, जनवरी, अप्रैल, फरवरी। तो बताइए भाई किस महीने में लगता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, डी, वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, फरवरी में, नो डाउट सबका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, किस मुगल शासक के अधीन होने पर हरियाणा ब्रिटिशों के नियंत्रण में आया था भाई। किस मुगल शासक के अधीन होने पर, है ना, हरियाणा, बताइए भाई। अहमद शाह, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर, शाह आलम। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, ऑप्शन किस मुगल शासन के अधीन होने पर, ठीक है। तो क्या बता रहे हो भाई, बी बता रहे हो, क्या बता रहे हो, बी, ओके। चलिए देखते हैं भाई अब की बार जो, ठीक है, ओके। चलिए भाई वजीर जी ठीक है, इसका जवाब दीजिए, बी बता रहे हो, ओके। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। किस मुगल शासक के अधीन होने पर हरियाणा ब्रिटिश के नियंत्रण में आया था, तो किसके आया था भाई, बी बता रहे हैं। प्रवीण जी का सबसे अलग आया है, इसका आंसर क्या है आया है भाई, डी आया है, क्या आया है, डी आएगा इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट है, शाह आलम, क्या आएगा भाई, शाह आलम आएगा इसका आंसर, ध्यान दीजिए जिसका गलत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का गुरुग्राम मानेसर, है ना, बावल क्षेत्र डैश के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है भाई। सूत के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, चीनी के लिए, ओके।
ऑटोमोबाइल के लिए। सी बता रहे हैं भाई वजीर जी। चलिए वेरी गुड भाई पूजा मेहरा। रमेश जी स्वागत है आपका। सी बिल्कुल भाई। संदीप जी, प्रवीण जी, पूजा मेहरा महक, इसका आंसर क्या आएगा? ऑटोमोबाइल आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कुनाल और बनावली के प्राचीन स्थल डैश नदी के किनारे थे। भाई बताइए। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। घग्गर, यमुना, सरस्वती, मारकंडा। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कुनाल और बनावली के प्राचीन स्थल किस नदी के किनारे थे? भाई शशि जी स्वागत है भाई, गुड इवनिंग। ओके राधे राधे। चलिए भाई क्या बता रहे हो? मारकंडा बता रहे हो भाई वजीर जी। वैंक जी सी बता रही हैं। संदीप सी। ओके वजीर ने डी डी पे कर रखा है भाई। देखिए इसका जो आंसर है ना क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, सरस्वती नदी के किनारे। पॉइंट भी नोटेड, ध्यान दीजिए यहाँ पे। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कुनाल और बनावली के प्राचीन स्थल किसके भाई? सरस्वती नदी के किनारे थे। ठीक कीजिएगा इसको। नेक्स्ट है भाई तराई का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1121 में, 1192 में, 1091 में, 1191 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सबसे पहले किसने बताया? ओके 57 का क्या बता रहे हो भाई? डी सबसे पहले मनीष, उसके बाद पूजा मेहरा, शशि वेरी गुड भाई, संदीप, रमेश जी बिल्कुल करेक्ट है भाई, महक, प्रवीण जी, वजीर जी बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। नेक्स्ट है हरियाणा का यह यंत्र पीपल सॉरी हरियाणा का यह मंत्र यंत्र सॉरी यह यंत्र पीतल से बने दो छाछ वाले कप की आकृति का होता है। ढोलक, मंजीरा, सारंगी, ताश। तो बताइए भाई कौन सा यंत्र है जो पीतल से बना है ना, दो झांझ वाले कप की आकृति का होता है? तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? क्या बता रहे हो? बी बिल्कुल करेक्ट है भाई सबका। बी डी किसने बता दिया? डी भाई प्रवीण जी ठीक कीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? मंजीरा आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मसालों का राजा। देखिए भाई मसालों का राजा है, इलायची है, अदरक है, लौंग है, काली मिर्च है। तो मसालों को जो राजा है कौन है? इलायची। अच्छा इलायची राजा, राजा बताना है। पॉइंट भी नोटेड, यहाँ पे ध्यान दीजिए, राजा बताना है। ओके राजा बताइए। राजा, मसालों का राजा किसे कहा जाता है? अदरक होगा शायद, नहीं वजीर जी। इसका जो आंसर है ना, अच्छा लौंग अलग अलग आ रहा है, वाह क्या बात है ना। मतलब मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? काली मिर्च को कहा जाता है। ठीक है ध्यान दीजिए यहाँ पे ज्योति जी है ना, सभी सभी का गलत है। तो इसका जो आंसर है देखिए मसालों का जो राजा है काली मिर्च को कहा जाता है। ठीक है सबका गलत है बिल्कुल भाई है ना। और इजी वाले पे कट रहे हैं है ना। लीजिए भाई है ना, आज बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए हैं ना। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? भाई सिरसा में, फरीदाबाद में, झज्जर में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए भाई क्या आएगा? सिरसा। ओके सबसे पहले वजीर जी ठीक है भाई, काले जी हुई। ओके चलिए भाई ठीक है। काली मिर्च तो रानी है। ओके चलिए भाई फिर इलायची क्या है ये बताओ। चलिए काली मिर्च अगर रानी है तो इलायची क्या है? ठीक है जवाब दीजिए आप, चेक कीजिए। ठीक है हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वर्षा हुई? भाई इसका आंसर क्या आएगा? सिरसा आएगा। क्या आएगा? सिरसा आएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश राज में हरियाणा डैश में पंजाब का हिस्सा बना? भाई 1858 में, 1832 में, 1803 में, 1899 में। देखिए ब्रिटिश राज में हरियाणा डैश में पंजाब का हिस्सा बना था। कब बना था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? 1858 बिल्कुल करेक्ट है भाई संदीप जी। अच्छा चलिए भाई ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? 1858। ठीक है बिल्कुल भाई करेक्ट है। ए वालों का सबने बिल्कुल करेक्ट बताया। ठीक है ज्योति जी बिल्कुल करेक्ट है, पूजा जी, मनीष जी, रमेश जी। ओके संदीप जी। चंडीगढ़ देखिए शहर की संकल्पना चार मुख्य कार्यों पर आधारित थी। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो भाई कौन सा नहीं है? जीवन यापन, शांति, कार्य, शरीर की देखभाल। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? एक नहीं है, कौन सा नहीं है? डी बता रहे हैं कौन? रमेश जी ठीक है, सेनापति है। ओके ठीक है भाई चलिए ओके बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा?
ए बता रहे हो वजीर जी? ओके ज्योति रानी ठीक है भाई। चलिए शशि जी डी बता रहे हैं। बताओ भाई जल्दी इसका जवाब दीजिए। चंडीगढ़ शहर की संकल्पना 4 कार्यों पर आधारित बताई गई है, उनमें से एक नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? 62 का जवाब दो। ओके डी बताया महक ने, दांगी जी और मनीष जी। बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा, शरीर की देखभाल। नेक्स्ट है 63, बागवानी क्षेत्र का द्रव्य विकास क्या कहलाता है? श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति, हरित क्रांति या पीत क्रांति? इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? बागवानी है ना क्षेत्र का द्रव्य विकास क्या कहलाता है? ओके सी बता रहे हैं भाई। चलिए हरित क्रांति बोल रहे हैं। 63 का सी बता रहे हैं। ठीक है वेरी गुड शाबाश, है ना। ओके चलिए भाई बताइए। ओके शरीर की देखभाल तो है मैम, चलिए कोई नहीं मैं देखती हूँ। ठीक है चलो भाई मोनी जी स्वागत है आपका भाई। सी बता रहे हैं हरित क्रांति, वेरी गुड भाई। संदीप जी डी बता रहे हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए। बागवानी क्षेत्र का द्रव्य विकास क्या कहलाता है भाई बताइए क्या कहलाता है? श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति या हरित क्रांति या पीत क्रांति? तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? जवाब दो भाई, है ना। तो बागवानी का पूछा जा रहा है तो बागवानी का क्या आएगा भाई? ऑप्शन इसका बी आएगा, स्वर्ण क्रांति आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है स्वर्ण क्रांति आएगा, डी नहीं आएगा। पॉइंट भी नोटेड, सभी बच्चे ध्यान दें। इसका जो आंसर है क्या आएगा? हरित क्रांति नहीं आएगा, हरित क्रांति नहीं आएगा। इसका जो है देखिए बागवानी क्षेत्र का द्रव्य विकास क्या कहलाएगा भाई? स्वर्ण क्रांति कहलाएगा, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है बिल्कुल भाई। चलिए मैं चेक कर रही हूँ वजीर जी। चलिए नेक्स्ट का बताइए। हरियाणा में, ठीक है, ओट शीर्षक चिनाई वाला बांध है भाई? मारकंडा, यमुना, नाजेवाला, गग्गर, हकरा वाला? तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? ठीक है बताओ भाई क्या आएगा? क्या बता रहे हो भाई? डी बता रहे हो? डी किस? अच्छा डी बता रहे हो गग्गर हकरा का। ओके वेरी गुड भाई, डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले किसने बताया? संदीप, महक, प्रवीण जी, दांगी जी, शशि जी। ठीक है भाई ओके ठीक है भाई देखेंगे लास्ट में, डोंट वेरी। नेक्स्ट है भाई 65। देखिए 23 दिसंबर, क्या है सॉरी, देखिए 23 दिसंबर 2022 को हरियाणा सरकार ने राज्य के, है ना, पारस्ता 3 और पारस्ता 4 के कैंसर रोगियों के लिए ₹1 की एक मासिक पेंशन शुरू करने का निर्णय लिया है। तो बताइए भाई कितना? 1000, 1500, 2000, 2500? तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? जवाब दीजिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है लास्ट में देखेंगे इस क्वेश्चन को वजीर जी, डोंट वेरी। इसका जवाब दो। ठीक है इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके ठीक है भाई 2500, 2500 बिल्कुल करेक्ट है। रमेश जी, वजीर जी, मनीष जी, भाई सुमन जी नमस्कार। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 66। उत्तर भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र हरियाणा के किस स्थान पर बनाया जाना है भाई? गोरखपुर में, झज्जर में, परमाणु में, आसी में? उत्तर भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र हरियाणा के किस स्थान पर बनाया जाना है भाई बताओ? इसका आंसर क्या आएगा? ए सबसे पहले भाई पूजा मेहरा, नरवीर जी स्वागत है भाई, रमेश, प्रिया जी बिल्कुल, प्रवीण जी ठीक है भाई, सुमन जी बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? गोरखपुर बिल्कुल, फतेहाबाद हरियाणा में बिल्कुल, नरवीर जी सही है। नेक्स्ट है भाई हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है भाई? कालका में, अरावली में, चंडीगढ़ में, अंबाला में? हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है भाई? कालका से, अरावली से, चंडीगढ़ से या फिर अंबाला से? जवाब दो भाई, लास्ट वाले का क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ठीक है भाई ओके रमेश जी ए बता रहे हैं कालका। चलिए भाई और बताइए, वेरी गुड, है ना। देखते हैं लेट्स सी। ओके परवीन जी कालका, जवाब दो भाई फटाफट। ओके प्रिया जी कालका, मनीष कालका बिल्कुल भाई, सबका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? कालका आएगा भाई। क्या आएगा? कालका। लीजिए भाई चंडीगढ़ वाले को एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है लो भाई देखिए यहाँ पे क्या है, चंडीगढ़ शहर की संकल्पना 4 मुख्य कार्यों पर आधारित है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? देखिए 4 कौन कौन से थे? जीवन यापन बिल्कुल है भाई, ठीक है ये कट गया, ये तो है। इसके अलावा क्या कार्य करना भी है। ओके और क्या आएगा भाई? इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई। ठीक है शरीर की देखभाल है। और इसके अलावा जो चौथा है, चौथा क्या आएगा भाई? चौथा जो पॉइंट है, चौथा क्या आएगा? प्री संचरण आएगा भाई। क्या आएगा? प्री संचरण। क्या आएगा? प्री संचरण आएगा। 4 थे, 4 में से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए जीवन यापन है, कार्य करना है,
और कार्य करना यानी कि किसको भाई, रोजगार आएगा, मतलब जीवन यापन, रहन सहन, कार्य करना, रोजगार आएगा, शरीर और आत्मा की देखभाल, यहाँ पे शरीर की देखभाल लिख रखा है, शरीर और आत्मा की आना चाहिए। एक और चीज है, ध्यान देना भाई वजीर जी, लेकिन शरीर की देखभाल मुख्य था, 1 मिनट, लेकिन यहाँ पे है ना शरीर और आत्मा की देखभाल आना था, ठीक है, लेकिन इसमें शांति तो कहीं भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या माना जाएगा, बी माना जाएगा। क्या माना जाएगा भाई, बी माना जाएगा, शांति, ठीक है। और ऑप्शन जो फोर्थ है, चौथा जो कार्य था वो क्या था भाई, परिसंचरण था, यानी कि यातायात। तो इसका जो बिल्कुल भाई मनीष जी, हैंड मूव चंडीगढ़ बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल भाई, ठीक है, गलत तो सही मत करो है ना। ओके चलिए भाई, देखिए यहाँ पे जो आना चाहिए था ना, वैसे देखिए जो जीवन यापन है, जीवन यापन को इसने किससे कनेक्ट किया था, रहन सहन से, और कार्य करने को रोजगार से, शरीर और आत्मा की देखभाल आना था, यहाँ पे क्या आना था, शरीर और आत्मा की देखभाल, लेकिन शांति तो बिल्कुल ही नहीं है कहीं भी, तो इसकी जगह क्या आना था, परिसंचरण आना था। क्या आना था, परिसंचरण। तो इस वजह से इसका जो आंसर है क्या माना जाएगा, बी माना जाएगा। ओके, थोड़ा सा वजीर जी पेशेंस रखा करो, और कल भी जो वो क्वेश्चन था वो गुरुग्राम में ही था, मैंने आपको जीएस की क्लास में बता दिया था। नेक्स्ट क्लास भाई इसके जस्ट बाद अभी होगी, ठीक है, वेट कीजिए बस। और देखिए भाई, उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अब जीएस की करेंगे, कल भी मैंने कल के क्वेश्चन भी पहले रेडी कर दिए हैं, सीईटी के ही हैं, पीवाईक्यू, तो रेडी रहना भाई, जैसे आज क्वेश्चन पूछे थे ना वैसे ही कल भी ऐसे ही रहेंगे। तो चलिए भाई, सभी का धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो और शेयर किया करो भाई। ओके, थैंक यू सो मच भाई सभी का।